कैसे बेटा आप लोग? तो ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए जिसने नीट 2026 का एग्जाम दिया और जो काउंसलिंग की तरफ देख रहा है और जिसको लग रहा है मुझे काउंसलिंग करनी है, चाहे पार्शियल ड्रॉप लेना है या कुछ भी करना है, पर मुझे काउंसलिंग करनी है। क्या अभी तक कोई करंटली डिटेल आई है काउंसलिंग को लेके? अभी कोई एज सच नोटिफिकेशन नहीं है, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, पर क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है? दूसरी चीज क्या है बेटा, ये एक बेस वीडियो है। बेस वीडियो मतलब इस वीडियो को आधार बनाकर आप बहुत सारी काउंसलिंग आप कर पाओगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं काफी सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, क्या सोचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी करंटली आपके पास सिर्फ आपकी रैंक आ गई है, आपको कुछ नहीं पता। आपने डिफरेंट डिफरेंट जगह देखा है कि किस स्टेट में मुझे क्या मिल सकता है, पर मैं दो तीन कैटेगरी वाइज आपको चीजें समझाऊंगा। मैं यहां पर ऑल इंडिया काउंसलिंग बता रहा हूं, उसके साथ मैं ये भी बताऊंगा कि स्टेट की कैसे आती है, वो भी बताऊंगा। पर आपको क्या करना है, अच्छा बेसिक स्टेप सेम रहते हैं काउंसलिंग के, तो वो आपको भी पता होना चाहिए। ये वो ज्ञान है जो मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, इसके पैसे लगते हैं। पैसे कैसे लिखते हैं, बहुत सारे लोग काउंसलर हायर करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी काउंसलिंग कैसे होगी। उससे क्या होगा कि अगर आप इवन पेड काउंसलिंग में कहीं जाते हैं, हम लोग तो नहीं कराते पेड, अगर आप जाते हैं तो आपके पास बेटर चीजें होंगी समझने के लिए, नहीं तो आप एकदम अनभिज्ञ रह जाएंगे। क्लियर है? चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना और इस हर एक बच्चे तक पहुंचाना बेटा, क्योंकि कई बार हम क्या होता है अपने स्वार्थ में रह जाते हैं, नहीं नहीं कि मेरे को खाली देख ली मैंने। उस बच्चों तक जरूर पहुंचाओ जो बेसिकली जानना चाहते हैं काउंसलिंग कैसे होगी। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले 2026 के लिए बताएंगे। अभी मेरे पास इस तरह का एक नोटिफिकेशन आना बाकी है एमसीसी की तरफ से। थोड़ा सा मैं आपको ज्ञान देता हूं मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले ये वो टेलीग्राम चैनल है काउंसलिंग का जिसपे 6-7 हजार बच्चे हैं, आप इस पे ज्वाइन कर लीजिए, है ना। काउंसलिंग की सारी डिटेल कैसे करना है, और यहाँ पर एक टीम एक्टिव हो जाएगी जैसे एमसीसी का नोटिफिकेशन आएगा। वो टीम आपको काउंसलिंग के लिए हेल्प करेगी, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में। हेल्प कैसे करेगी, डेट्स वगैरह आपको बता देगी, किस तरीके से फिल करना है वो गाइड कर देगी। बाकी अगर आप थोड़ी समझदारी से करेंगे तो आप अपने पैसे भी सेव कर पाएंगे काउंसलिंग में और बेटर कॉलेज ले पाएंगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। लेकिन आप अगर ऐसा सोचते हैं कि यार नहीं काउंसलर हमारी रैंक पे कुछ ऐसा दिला देगा जो हो ही नहीं सकता, वो नहीं होगा। ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटीज होती नहीं है बेटा, वो सब फेक चीजें होते हैं। तो कई बार क्या होता है, लोग फंस जाते हैं पैसे देके इधर उधर कि काउंसलर ने बोला मैं गवर्नमेंट कॉलेज दिला दूंगा मौलाना आजाद, तुम्हारी रैंक 2 लाख है, तुम इतने पैसे, ये सब में मत फंसना, ये बिल्कुल फंसाने वाली चीज है। आज क्या कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा टेंटेटिव डेट क्या है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं, अगर आपको याद हो नहीं हो मैं बता देता हूं। नीट 2025 में 14 जून को रिजल्ट आया था, और काउंसलिंग राउंड वन का नोटिफिकेशन आ गया था पहले। राउंड वन की काउंसलिंग जो है 20 जुलाई के आसपास स्टार्ट हुई थी और 30 जुलाई तक, 20 से 30 चली थी। कितने राउंड होते हैं ये सब पे बात करेंगे। पहले राउंड की काउंसलिंग हुई थी 20 जुलाई से, मतलब लगभग 1 महीना 5-6 दिन के बाद। अब रिजल्ट कब आया है, 16 जुलाई को। इसका मतलब मैं ये मान रहा हूं कि गवर्नमेंट थोड़ा फास्ट करती भी है, गवर्नमेंट नहीं करती, इसको एनएमसी को करना है, फास्ट करती भी है। तो काउंसलिंग मेरे हिसाब से मान लो 10 अगस्त से स्टार्ट होती है राउंड वन की। अब इसके बीच में 15 अगस्त भी फंस रहा है, हो सकता है 20 अगस्त से चालू हो जाए, हो सकता है 5 अगस्त से चालू हो जाए। एक नोटिफिकेशन उन्होंने भेजा भी है कि इस बार फिजिकली नहीं जाना पड़ेगा, किस चीज के लिए, रिपोर्ट करने के लिए, ऐसा कुछ उन्होंने भेजा, मैं उसकी डिटेल भी आपको दे दूंगा। तो मैं ये मान रहा हूं कि मान लो 10, ये क्या है, टेंटेटिव है। टेंटेटिव मतलब कि मैं ये ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मान लेते हैं 10 अगस्त से राउंड वन की स्टार्ट होती है, तो 10 से 20 फिर एक गैप आता है, तो ऐसे करते करते सितंबर लास्ट तक या इवन अक्टूबर के स्टार्टिंग तक जाएगी। अब यहां पर मैं कुछ बच्चों के लिए सजेशन है, जो भी बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि मुझे नेक्स्ट ईयर भी एग्जाम देना है, काउंसलिंग 2-2.5 महीने चलेगी, हम हेल्प कर देंगे, पर मेक श्योर आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा है, अभी भी चालू नहीं करा है, काउंसलिंग के बाद स्टार्ट करोगे आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर नवंबर में स्टार्ट किए थे, काउंसलिंग खत्म होने के बाद उनका स्कोर वही आया जो लास्ट ईयर आया 2025 में। इसीलिए मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं, प्लीज प्रॉपरली पढ़ो। आज शाम में भी मैं कुछ करूंगा लाइव बच्चों को, मतलब कि यार ये हेल्प मैं आपको कर देता हूं, हमारे बैचेस में क्या क्या हेल्प कर सकते हैं वो मैं कर दूंगा। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं सारे बच्चों को, आपको प्लीज प्रॉपरली पढ़ो बैच के थ्रू, क्योंकि 6 महीने में आपको सिलेबस खत्म करना है। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो नहीं होगा। अब काउंसलिंग की पूरी डिटेल बता रहा हूं, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपको, जिनकी प्लानिंग है नेक्स्ट ईयर की वो ये देखना चाहते हैं काउंसलिंग करके देख लेते हैं। पहली चीज, काउंसलिंग करके देखने में दो नुकसान होते हैं। पहला, पैसा लगता है, 11,000 रुपये मिनिमम लगेंगे ऑल इंडिया काउंसलिंग के, 10,000 रिफंड आते हैं पर लग जाते हैं। दूसरा, टाइम खर्च होता है। ये दोनों चीजें देनी है आपको, एक साइड से दो, दूसरी साइड से आपको लगता है मुझे पढ़ना है तो प्लीज पढ़ाई करो। ठीक है, आ जाते हैं, यहां पे आओ।
अब मैं आपको कुछ आइडिया दे रहा हूं। ये डेट बेटा 2025 की है। देखो क्या हुआ था, 21 जुलाई से कुछ 30 जुलाई तक आपका पहला राउंड चला था। आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि ये सर आप किसके बारे में बता रहे हो, ये मैं आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में बता रहा हूं कि अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग 10 अगस्त से चालू होती है, 10 से 20 अगस्त या 10 से 19 अगस्त तक चलती है, तो स्टेट की काउंसलिंग राउंड 1 की कब होती है? जब ऑल इंडिया कोटा की या ऑल इंडिया काउंसलिंग जो होती है, ऑल इंडिया कोटा क्या होता है मैं बताऊंगा वो भी। जब ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती है राउंड 1 की, वो कंप्लीट हो रही होती है, उसी समय स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, सारे स्टेट की लगभग उसी समय। तो इसका मतलब राउंड 1 ऑल इंडिया का कंप्लीट होता है, तो राउंड 1 स्टेट का चालू होता है। आप इस डेट से आइडिया लगा लो। देखो मैंने इसलिए डेट रख दी है लास्ट ईयर की आपके सामने, 21 से 30 जुलाई के आसपास ये ऑल इंडिया कोटा की है। सही है सर, ठीक है। स्टेट की कब से आप देख लो, 30 जुलाई से 6 अगस्त। इसका मतलब ये खत्म हुई है, ये चालू हुई है। ऐसे ही सेकेंड राउंड की देखो, यहां पे दे रखा है 12 से 20 अगस्त, तो यहां कब है देख लो, ये देख लो 19 से 29 अगस्त है इसकी स्टेट की सेकेंड राउंड की। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो ऐसा नहीं होता कि आपने ऑल इंडिया भर दी तो आप स्टेट नहीं भर पाओगे, भर पाओगे। और ऑल इंडिया कोटा में अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आप स्टेट से ले सकते हो। अब यहाँ पर समझदारी किस चीज में है, अगर जिन बच्चों को पता है कि मुझे ऑल इंडिया कोटा में नहीं मिलेगी, वो सिर्फ स्टेट की करना चाहते हैं, तो हो सकता है वो नहीं भरे। कुछ बच्चे नहीं भरते हैं क्योंकि क्या होता है बेटा, आपको अपफ्रंट स्टार्टिंग में सीधे 11,000 रुपए देने होते हैं। 1,000 रजिस्ट्रेशन, 10,000 आपकी काउंसलिंग फीस, ये आपकी फीस में एडजस्ट होती है। ठीक है, ये वो पैसा होता है जो रिफंड हो जाता है। मैं पूरी पूरी डिटेल बता रहा हूँ। ये चीज क्लियर हो गई? तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गई हमें 2 तरह की काउंसलिंग करनी है, एक ऑल इंडिया कोटा की और एक स्टेट कोटा की। ऑल इंडिया कोटा की डेट लगभग 10, 11 अगस्त, 12 अगस्त, 5 अगस्त, ऐसा कुछ भी आ सकती है। जैसे ही डेट्स आएंगी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपने उसके लिए सारी चीजें रेडी कर लेनी है। अब डॉक्यूमेंट्स के लिए एक सेपरेट चीजें बता दूंगा मैं क्या चाहिए, पर आपको ये क्लियर हो गया। जैसे ही ऑल इंडिया कोटा की खत्म होती है, मतलब पहला राउंड कंप्लीट हो रहा होता है, उसमें ये पता चल जाता है आपको मिला है कि नहीं मिला है। आपकी स्टेट की चालू होती है। तो अगर आपको ऑल इंडिया कोटा की नहीं मिली तो आप स्टेट से ले सकते हो। जिन बच्चों को लगता है नहीं सर दोनों, अगर मतलब पैसे की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो दोनों भर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? जैसे यूपी में मान लो 25 से 30,000 रुपए, कुछ 30,000 के आसपास है, वो लगते हैं। ठीक है, किसकी? स्टेट काउंसलिंग के लिए। तो हर स्टेट का अलग अलग फीस है अपना। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। अब बात करते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम किस काउंसलिंग की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं किसकी? एमसीसी की। एमसीसी है ये कराती है काउंसलिंग किसके लिए? एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग कराएगा। तो इसका मतलब हमें काउंसलिंग कहां से करनी है? एनटीए से। अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। एनटीए की जगह अब एमसीसी पे जाकर हमें रजिस्टर करना होगा काउंसलिंग के लिए। किन कोर्सेज के लिए? एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग। इसका मतलब बीएमएस मुझे मिलेगा इस काउंसलिंग से? नहीं, उसकी अलग फीस भरनी पड़ेगी। और वो कहां से होगी? आयुष से। तो आप ये चीज समझो ध्यान से, ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग, हम किसकी बात कर रहे हैं? एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग। एक खास चीज होती है, बेसिक स्टेप सेम रहते हैं काउंसलिंग के सब जगह। उसके अलावा वेटनरी की वेटनरी काउंसिल के थ्रू होती है। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो ईमेल आईडी आपने एनटीए के टाइम पे यूज करी थी और फोन नंबर, सेम फोन नंबर यहां भी यूज करिए और ईमेल आईडी यूज करिए रजिस्ट्रेशन के लिए। अब सबसे पहला सवाल यह है कि सर काउंसलिंग कैसे स्टार्ट होगी? तो क्या होगा, एमसीसी की साइट पर एक नोटिफिकेशन आएगा, एक लिंक एक्टिव हो जाएगा। आपको अगर ऑल इंडिया कोटा की करनी है, पहले तो पीडीएफ आएगी, शेड्यूल आएगा। शेड्यूल समझ में आता है? शेड्यूल समझ में आता है कि एक प्रॉपर पीडीएफ आ जाएगी, वो कहेगा कि 10 अगस्त से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। वो पीडीएफ कब आ जाएगी? वो आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, 1 जुलाई को भी आ सकती है, 1 अगस्त को भी, ऐसे पीडीएफ आ जाएगी। वो कह रहा होगा 10 से या 15 अगस्त से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो 10 अगस्त के आसपास एक लिंक एक्टिव हो जाएगा। आपने उस लिंक पर जाकर दोबारा रजिस्टर करना। इसका मतलब जो रजिस्ट्रेशन आपने एनटीए में किया तो वो काम नहीं आएगा, आपको दोबारा रजिस्टर करना। अब ये किस चीज का रजिस्ट्रेशन है? इन कोर्सेज का। सर हमें ये वाले नहीं चाहिए क्योंकि हमें मिलेंगे नहीं, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा जब आयुष की स्टार्ट होगी। आयुष की थोड़ा रुक के स्टार्ट होती है, मतलब इनके 1-2 राउंड हो जाते हैं, उसके बाद हमारे पास आयुष की स्टार्ट होती है। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? बेसिक बेसिक चीजें समझ में आ रही है कि कैसे कैसे? देखो मैं क्या चाह रहा हूं, मैं सिंपल भाषा में समझाना चाह रहा हूं। अभी एक पीडीएफ आएगी, एक शेड्यूल आएगा, उस शेड्यूल के बाद एक पर्टिकुलर डे पर लिंक एक्टिव हो जाएगा एमसीसी की साइट पर, आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा क्या होता है? यदि किसी कॉलेज में 100 सीट है तो आप उसकी 15 सीट के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ और कॉलेजेस होते हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा। सबसे पहले तो आप ये देख लो काउंसलिंग किसके लिए होती है। सबसे पहले 15% सीट सारे कॉलेजेस की हैं। ठीक है, 15% सीट ईएसआईसी कॉलेज होते हैं, वो है डीयू और आईपीओ की,
और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि दिल्ली में ना इसी के थ्रू, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी बाहर का ले सकता है, दिल्ली कोटा की जो काउंसलिंग होती है किसके लिए, डीयू और आईपीयू के लिए की, ठीक है ना, जिसके मेरे पास क्या होगा ये वाला, ये जैसे ये आईपीयू के कॉलेज हैं, इनकी एमसीसी के थ्रू हो जाती है। बाकी इसके लिए क्या होता है, आईपीयू की अलग काउंसलिंग लिखती है, बाबा साहेब हो गया, एनडीएमसी हो गया, एसीएमएस, ये चीज तो दिल्ली के लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, वहां हल्का सा अलग है। अलग क्या है, सेम एमसीसी वाली साइड से काउंसलिंग करा देते दिल्ली के कुछ कॉलेजेस की, कुछ की ऐसे होती है, ठीक है। 100% एएफएमसी, बीएससी नर्सिंग, और उसके अलावा आपके पास एम्स की, बीएचयू की, एएमयू की। अब जैसे कुछ बच्चे क्या है बीएचयू लेना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि पीजी में कोटा है। कुछ बच्चे चाहते हैं एम्स ले ले क्योंकि पीजी में कोटा मिलता है, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे वहां कोटा मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना होता है, पहला कितना पुराना कॉलेज है, उसमें पेशेंट लोड कैसे हैं, पेशेंट कितने आ रहे हैं, ये होता है। तीसरा, कुछ बच्चों को फीस की दिक्कत है कि मैं 10-20 हजार भी नहीं दे सकता, तो ऐसे कॉलेजेस लेते हैं जिन बिल्कुल जीरो फीस के आसपास हो। मेरी बात समझ पा रहे हो। चौथा, हम लोग कई बार ये भी सोचते हैं कि किन कॉलेजेस में पीजी मतलब एमडी करते वक्त कोटा, जिनकी रैंक अच्छी होती है वो ये काम कर पाते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, ये सारी चीजें। फिर 100% जिपमर की डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब जैसे आपने मणिपाल हो गया, कुछ ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं जो प्राइवेट होती हैं, पर डीम्ड का मतलब होता है उनका ऑटोनोमस स्ट्रक्चर होता है, अच्छी क्वालिटी की सीट्स हैं वहां पर वो। फिर बीडीएस की सीट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, बीडीएस की सीट डीयू की। इन सब की हमारी काउंसलिंग किसके थ्रू होती है, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, एमसीसी के थ्रू। ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। सर अगर मुझे स्टेट में एमबीबीएस चाहिए तो उसके लिए स्टेट की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। वो कब निकलेगी, पहले एमसीसी की डेट आएगी, उसके जस्ट अगले दिन जब वो कंप्लीट होती है उसके अगले, तो उसका नोटिफिकेशन कहां आएगा, वो सब नोटिफिकेशन आपको कहां देंगे हम लोग, इस टेलीग्राम चैनल पे। तो सारे नोटिफिकेशन आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आपसे मिस नहीं होगा इस वजह से। अब आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन। अब आते हैं कैसे होती है। सबसे पहले क्या करना होगा, आप जाओगे एमसीसी की साइट पे, एमसीसी की साइट पे अपनी डिटेल्स फिल करोगे, जो भी वो डिटेल बोलेगा उससे होता है रजिस्ट्रेशन। मेरी बात समझ में आ रही है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सर मैंने एनटीए का रजिस्ट्रेशन किया था वो चलेगा नहीं, एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है। कौन सी साइट पर, ऑल इंडिया कोटा के लिए बता रहा हूं, एमसीसी की साइट पर, सही है। मैंने वहां पर जाके प्रॉपर रजिस्टर किया, फिर आपको फी पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे हो तो 1K + 10K, मतलब क्या हुआ, 1,000 ये वो फीस है जो वापसी नहीं आएगी, 10,000 ये वो है कि अगर आपको सीट नहीं मिलती, आप कॉलेज नहीं लेते, कुछ स्पेशल केसेस में आपको वापसी मिल जाते हैं 10,000 रुपए। तो टोटल रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, 11,000। किसके लिए, ऑल इंडिया कोटा के लिए। समझ आ रहा है। उसके अगर आपको डीम्ड की करनी है, डीम्ड की, तो डीम्ड में क्या है, 5K + 2 लाख, इसका मतलब 2,05,000 अगर आप देते हैं तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग कर पाएंगे। उसमें क्या है, ये 5,000 काउंसलिंग फीस टाइप की होती है और ये वाला वो आपकी फीस में एडजस्ट होता है। सेम चीज इसके साथ भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। ये जो 1,000 रुपया है ये नॉन रिफंडेबल है, 10,000 रुपए रिफंडेबल। ऐसे ही ये, अच्छा मैं दोनों की करना चाहता हूं तो मुझे ये फीस पे करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ गवर्नमेंट की करना चाहता हूं तो मुझे 11,000। ठीक है, यहां तक फीस का समझ में आ गया। तो सबसे पहले आप रजिस्टर करोगे, फिर फीस पे करोगे, फिर क्या करोगे, चॉइस फिलिंग। अब चॉइस फिलिंग क्या होती है मैं आपको समझाता हूं। इसको चॉइस फिलिंग बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो प्रेफरेंस लिस्ट। मान लो जैसे ही आपने फीस पे करी, एक लिंक खुल जाता है, उस लिंक में 400 कॉलेज दे रखे हैं। आपने क्या करना है, अपनी रैंक के हिसाब से, कुछ भी मत डाल देना, अपनी रैंक के हिसाब से एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ेगी। प्रेफरेंस लिस्ट मतलब डालने को तो मैं मौलाना जाट डालूंगा पहले में, पर मुझे मिलेगा नहीं अगर मेरी 25,000 रैंक है ना, तो मैं एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाऊंगा। यहां पर सबसे ज्यादा आपको जरूरत पड़ती है किसी और के एक्सपीरियंस की, यहां पर आपको काउंसलर की जरूरत पड़ती है किसी की, या आपको जरूरत पड़ती है कि सर आप लोग में हेल्प कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। तो बहुत सारे बच्चों को हम लोग काउंसलिंग में हेल्प कर सकते हैं उस टेलीग्राम चैनल पे। यहां पर हम क्या करेंगे, वो एमबीबीएस के बच्चे जो मतलब खुद ले चुके हैं कॉलेजेस, उनकी हेल्प से आपको हम यहाँ पे चॉइस फिलिंग में हेल्प कर सकते हैं, प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में। मतलब मान लीजिए आपने प्रेफरेंस लिस्ट, आपकी रैंक के हिसाब से क्या होनी चाहिए वो उसमें हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक डेट को पर्टिकुलर अलॉटमेंट आता है कि भाई आपको मिला कि नहीं मिला। जैसे मान लेते हैं आपको ये कॉलेज मिल गया, एक्स कॉलेज मिल गया, या एक्स कॉलेज नहीं मिला। मान लो आपने लिस्ट, आपने कितने कॉलेज भरे, 425 थे, आपने सारे भर दिए, ठीक है, कोई ऊपर कोई नीचे ऐसे, आपको मान लो कुछ नहीं मिला, ठीक है। एक तो ये अलॉटमेंट मतलब दिखाता है। दूसरा, आपको अलॉट हो गया, अलॉट हो गया मतलब एक पर्टिकुलर कॉलेज मिल गया, हो सकता है कहीं दूर गांव में मिला हो। उसके बाद आपकी मर्जी होती है उसको लेना नहीं लेना, उसके हिसाब से राउंड स्टार्ट होते हैं।
ये एक बेसिक प्रोसेस होता है जो लगभग सारी काउंसलिंग में ऐसे ही चलता है। स्टेट में भी जाओगे तो रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट होगी, चॉइस फिलिंग होगी, अलॉटमेंट होगा, सेम चीजें सब जगह चलती है। आप किसी भी काउंसलिंग में करोगे, चाहे वो वेटनरी की क्यों ना हो, ऐसे ही चलता है, मतलब बेसिक प्रोसेस ऐसे ही चलता है, ठीक है। फीस होती है, अब जैसे मान लो हमने कैसे किया, रजिस्ट्रेशन किया, पेमेंट करने के बाद ये खुलता है चॉइस फिलिंग वाला, और उसके बाद रिजल्ट वाला, ठीक है, क्या रिजल्ट आ गया। अब उसके बाद देखो क्या है, अब रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, 1000 प्लस ये 10,000, ये दोनों मिलाकर आपको गवर्नमेंट के लिए देनी, ये देनी है डीम्ड के लिए, ये रिफंडेबल है, ये वाला नॉन रिफंडेबल होता है, ठीक है। यस, आगे आ जाते हैं, आगे सुनो। अब काउंसलिंग के कितने राउंड होते हैं ऑल इंडिया कोटा के, ऐसे स्टेट में भी चलते हैं, पर काउंसलिंग के कितने राउंड होते हैं। सबसे पहले राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, राउंड 3 होता है, और एक लास्ट होता है मेरे पास स्ट्रे वैकेंसी, ठीक है। स्ट्रे वैकेंसी तब होता है जब सीट बची हो, ठीक है। तो राउंड 1 और राउंड 3 ओनली, क्या लिखा है, ओनली फॉर एमबीबीएस और बीडीएस, ये समझ में आ रहा है। 1 जो है यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये राउंड 3 जो है आप देखो इसमें, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, राउंड 1 राउंड 2, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, राउंड 3 और स्ट्रे वैकेंसी। अच्छा, ये तब होगा जब आपकी सीट बची हुई हो। अब आओ देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, देखो राउंड 1 कैसे आपने किया, आपने क्या किया, राउंड 1 स्टार्ट हुआ, जैसे मैं कहता हूं 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में राउंड 1 था, पहले 2 दिन रजिस्ट्रेशन के थे, ठीक है। उसी के अगले दिन से स्टार्ट हो गया, एक दिन रजिस्ट्रेशन का दे रखा उसने, मतलब रजिस्ट्रेशन के 5 दिन दे रखे हैं, 10 से मान लो 15 तारीख तक। तो 11 तारीख से 16 तारीख तक आप फीस पे कर सकते हो। फीस पे करने के बाद आपने क्या कर दी, चॉइस फिलिंग कर दी, आपने अपने अपने कॉलेज लगा लिए, और फाइनली आपने चॉइस को लॉक कर दिया। लॉक भी करना होता है कि मैंने अपनी चॉइस सबमिट करी, यस, सबमिट करके आप प्रिंट आउट भी निकाल लो, आपके पास भी एक प्रूफ रहेगा, ठीक है, क्लियर है, यस। और चॉइस आपने लॉक कर दी। अब क्या होगा, राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। तो राउंड 1 का रिजल्ट कब आएगा, एक पर्टिकुलर डेट होती है अलॉटमेंट की, जैसे मान लीजिए 16 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया, अब 18 अगस्त को रिजल्ट आ रहा है। तो रिजल्ट किसका आ रहा है, अलॉटमेंट का। तो क्या क्या केस बन सकते हैं, हो सकता है आपको सीट मिल गई हो, तो अगर आपको सीट मिल जाएगी तो आप क्या करोगे, एडमिशन ले लोगे, ठीक है, एक ही ऑप्शन है। हो सकता है आपको सीट मिली हो, आपका मन नहीं है, कॉलेज ठीक नहीं है, आपने छोड़ दिया कॉलेज। कॉलेज कैसे छोड़ते हैं, आप गए नहीं, रिपोर्ट करने नहीं गए, तो ऑटोमेटिकली वो छोड़ दिया आपने, इसे कहते हैं फ्री एग्जिट। अब आप यहां पर काउंसलिंग करना चाहो तो राउंड 2 में रजिस्टर करो, नहीं करना चाहो तो आपके पैसे वापसी आ जाएंगे 10,000 रुपए। मान लो मैंने राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन करके 11,000 रुपए भरे थे, मैंने सीट वीट सिलेक्ट करी थी, राउंड 1 में मुझे कॉलेज नहीं मिला, ठीक है, तो मैं राउंड 2 में जा रहा हूं। मान लो राउंड 1 में मिल गया, मेरे को ठीक नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, मैं राउंड 2 में जा रहा हूं, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अगर मैं राउंड 2 में जा रहा हूं तो वहां भी मुझे फीस देनी है, तो जो मैंने पहले से दे रखी है वो वही यूज हो जाएगी। अगर मैं राउंड 2 में जा ही नहीं रहा तो मेरी फीस फिर वापसी आ जाएगी। अगर मैं राउंड 2 में रजिस्टर नहीं कर रहा हूं तो मेरी फीस वापसी आ जाएगी, ये बात समझ, और आएगी कितने, 10,000 रुपए वापसी आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। अगर मान लो आपने एडमिशन ले लिया, अब आप कह रहे हो मुझे काउंसलिंग नहीं करनी है, छोड़ दो, उसके बाद आपने अपग्रेडेशन, जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक कॉलेज ले लिया एक्स, मुझे लग रहा है इससे बेटर मिल जाए, तो मैंने कॉलेज लेकर उसको अपग्रेडेशन में डाल दिया कि राउंड 2 में क्या कोई बेहतर मिल जाएगा, मतलब मैंने वो कॉलेज फिक्स हो गया, अब अपग्रेडेशन में डाल दिया। दूसरा ऑप्शन क्या है, आपके पास कोई सीट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, मैं राउंड 2 करूं या ना करूं। अब जैसे मान लो, अब आते हैं बेटा राउंड 2 में, तो राउंड 2 में क्या करना होता है, जिसने राउंड 1 में मान लो रजिस्टर ही नहीं किया, ऐसे भी तो बच्चे होंगे जिनको पता है राउंड 2 में कुछ, राउंड 1 में कुछ मिलेगा ही नहीं, तो उन्होंने सीधे राउंड 2 में रजिस्टर किया। तो जब वो राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, ठीक है, क्लियर है, तो प्रॉपर उसको वही प्रोसेस करना पड़ेगा राउंड 1 वाला। मान लो जिसने कोई, किसको रजिस्टर नहीं करना, जिसने सीट छोड़ दी थी राउंड 1 में, उसको रजिस्टर नहीं करना, चॉइस फिलिंग करनी है, मेरी बात समझ पा रहे हो। राउंड 1 में मैंने रजिस्टर किया हुआ है, मेरे आईडी वाईडी बनी हुई है, मैंने राउंड 2 में कोई रजिस्टर नहीं करना। अगर मुझे कॉलेज नहीं मिला था या मिला था मैंने छोड़ दिया था, तो राउंड 2 में सीधे मैं क्या करूंगा, चॉइस फिलिंग करूंगा, मेरी बात समझ पा रहे हो। तो राउंड 2 में मतलब मैंने या तो सीट छोड़ दी थी, या मुझे कॉलेज ही नहीं, मतलब सीट छोड़ दी, मैं रिपोर्ट करने नहीं गया, या मेरे को सीट ही नहीं मिली, ये दोनों केस में राउंड 2 में मुझे रजिस्टर नहीं करना है, क्योंकि मैं राउंड 1 में रजिस्टर हूं, मुझे सीधे क्या करना है, वहां पे चॉइस फिलिंग करना। सिंपल सिंपल समझ में आ रहा है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये चीजें आपको समझ आनी जरूरी है। अब आ गए राउंड 2 का रिजल्ट। अब राउंड 2 में मान लो जिसको एक्स कॉलेज मिला था, उसको अच्छा नहीं लगा, उसने कॉलेज तो ले लिया, अपग्रेडेशन में डाला, तो उसको नई सीट मिल गई, उसको नया कॉलेज मिल गया, तो उसने क्या करा, एडमिशन ले लिया, ठीक है। दूसरा, उसने एडमिशन उसमें नहीं लिया, अगर नहीं लिया तो उसके पास पिछली वाली सीट है। मान लो मेरे को एक्स सीट मिली थी, मैंने अपग्रेडेशन डाला, मुझे
मुझे सीट मिली नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए, तो मेरी पुरानी वाली रह जाएगी, और मैंने एडमिशन ले लिया तो पुरानी वाली हट जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। अब मान लेते हैं मुझे कोई सीट ही नहीं मिली, मतलब राउंड 2 में मुझे कोई सीट नहीं मिली, ठीक है, तो मेरी फर्स्ट राउंड की सीट है ऑलरेडी। मान लो मुझे सीट ही नहीं मिली, मैंने क्या किया, अपग्रेडेशन डाली थी, अपग्रेड नहीं हुई, तो राउंड 1 में मेरे पास सीट है ना। जैसे मैं राउंड 1 में जब रिजल्ट आया था मुझे सीट मिली थी, मैंने वो सीट लेके अपग्रेडेशन डाल दी। मान लो अभी सीट मिली नहीं तो पहले वाली है, मान लो जो मिली है मुझे पसंद नहीं तो पहले वाली है। समझ में आ रहा है? और मान लो मेरे को जो मिली है, नई सीट मिली है राउंड 2 में, वो मैं ले लूं तो पिछली वो अपने आप छूट जाएगी। ये क्लियर हो गया? अब आते हैं कि अदर स्टूडेंट वो क्या है, ये देखो। अदर स्टूडेंट क्या है, जिनको राउंड 2 में नई सीट मिली है, अभी उन्होंने एडमिशन ले लिया, काउंसलिंग अब वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपग्रेडेशन डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, जहां तक मेरे को पता है अपग्रेडेशन डाल सकते हैं। डिड नॉट टेक एडमिशन, मान लो राउंड 2 में उसको सीट मिली, अब यहां पर फ्री एग्जिट नहीं है। मतलब क्या हुआ, अगर राउंड 1 में आपको सीट मिलती, आपने सीट छोड़ दी, तो आपको 10,000 रुपए सिक्योरिटी वापसी आएगी। अगर आप राउंड 2 की सीट छोड़ते हैं तो आपके वो 10,000 रुपए अब वापसी नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्या आप राउंड 3 में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। मेरी बात समझे? उस 10,000 को यूज करके आप राउंड 3 में जा सकते हैं, पर वो अब 10,000 रुपए वापसी नहीं मिलेंगे जो आपने सिक्योरिटी जमा करी थी। तो राउंड 2 में फ्री एग्जिट नहीं है। मेरी बात समझ में आ रहा है? आपको सीट मिली और आपने क्या ली नहीं उसको, ठीक है, एडमिशन नहीं लिया। मान लो आपको सीट नहीं मिली तो एक अलग इशू है, आपको सीट मिली, आपने एडमिशन लिया, खत्म। आपको सीट मिली, आपने एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, तो आपका क्या हो गया बेटा, आपका वो सिक्योरिटी चला गया। अब देखो, अगर आपको सीट नहीं मिली तो आप राउंड 3 के लिए जा सकते हैं। मॉपअप का मतलब होता है राउंड 3। आप राउंड 3 के लिए जा सकते हैं, स्टेट कोटा के लिए जा। अगर आपको राउंड 2 में सीट नहीं मिली तो आप राउंड 3 में जा सकते हैं। अब देखो राउंड 3 में क्या होगा, जिन बच्चों ने 1 और 2 में नहीं किया वो राउंड 3 में भी रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, सही है। गॉट सीट इन राउंड 2 बट टेक एग्जिट विद फॉरफीचर ऑफ फीस। मतलब जिस बच्चे का राउंड 2 में मान लो उसको सीट मिली, उसको नहीं चाहिए थी राउंड 2 की सीट, उसने कहा कि चलो सिक्योरिटी चली गई, अब वो चाहे फ्रेश रजिस्ट्रेशन राउंड 3 में कर सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो राउंड 2 में सीट मिल गई थी, ले लिया, खत्म। मिली थी, नहीं लिया, पैसे चले गए, ठीक है। अब वो राउंड 3 में दोबारा रजिस्टर करना चाहता है, कर सकता है, नया रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और कौन कर सकता है? जिसने रजिस्टर नहीं किया था। अब आ जाओ, किनको रजिस्टर नहीं करना, जिनको सीट नहीं मिली राउंड 1 और राउंड 2 में। भाई जिनको सीट मिली ले लिया एडमिशन, एक वो केस था जिसको मिली थी और उसकी फीस चली गई, वो कर सकता है फ्रेश रजिस्ट्रेशन। किसको नहीं करना? जिसको 1 और 2 में नहीं मिली थी, तो अभी उसके वो 10,000 रुपए और 1,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस वो बनी हुई है अभी भी। अब आओ, अब राउंड 3 का रिजल्ट क्या आएगा। मान लो उसको सीट मिल गई, एडमिशन ले लिया, ठीक है, अब काउंसलिंग खत्म, उसने एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, क्लियर है, एडमिशन नहीं लिया, पर वो अगले राउंड के लिए नहीं जा सकता। वो जो स्ट्रे राउंड के लिए राउंड 3 के बाद नहीं जा सकते आप, अगर आपको सीट मिल गई। इसका मतलब अगर राउंड 3 में आपको सीट मिली, या तो आप वो सीट ले लो, नहीं तो आप नहीं लोगे तो वैसे भी आपकी सिक्योरिटी, वो तो राउंड 2 से ही नहीं मिल रही है, आपको फ्री एग्जिट यहां नहीं है, ठीक है। अगर आपको सीट नहीं मिली तो आप स्ट्रे वैकेंसी में जा सकते हो, क्लियर है। आगे आ जाओ। अब स्ट्रे वैकेंसी क्या होता है बेटा, सबसे लास्ट में कुछ सीटें बचती हैं, उसमें कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं होता। आपने 1 2 3 में नहीं किया तो आपका, इसका मतलब या तो आपने 1 में किया हो, 2 में किया हो, या 3 में रजिस्ट्रेशन जरूर कर रखा हो, ठीक है ना। वो ज्वाइन अलॉटेड सीट, जिन्होंने सीट ले ली थी 1 और 2 में, जिन्होंने सीट ले ली थी 1 2 में, उनको अलाउ नहीं है ज्वाइन करना, ठीक है। जिनको राउंड 3 में सीट मिली थी, अब राउंड 3 की सीट छोड़ के मैं स्ट्रे में नहीं बैठ सकता। इसका मतलब स्ट्रे में कौन बैठ सकता है? जिसने रजिस्टर कर रखा हो, जिसको सीट मिली ना हो, मेरी बात समझे, किसी भी राउंड में। और ज्वाइंट सीट इन राउंड 3, आप देख रहे हो, ज्वाइंट सीट इन राउंड 3, राउंड 3 में उसने सीट ज्वाइन करी है, उसको भी नहीं करने देगा। नॉट रजिस्टर्ड इन पहले, अगर किसी भी राउंड में राउंड 3 तक, अगर देखो जिसने 1 2 3 राउंड तक रजिस्टर ही नहीं किया, उसको बैठने नहीं देगा स्ट्रे में। राउंड 1 एंड 2 में सीट मिली थी, नहीं ली, 3 में मिली थी, नहीं ली, इन सबको पार्टिसिपेट करने नहीं देता। किसमें? स्ट्रे में। तो स्ट्रे में कौन पार्टिसिपेट करता है? किसी भी राउंड में आपने रजिस्टर किया हो, आपको अभी तक सीट ना अलॉट हुई है, वो हमारे पास स्ट्रे वैकेंसी में आते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब ये यहां से हमारे पास क्या क्या चीजें हैं आपको, अब आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है? एक बेसिक सा स्टेप है, आप समझो ध्यान से, एक बेसिक सा स्टेप है जिसके अराउंड पूरी काउंसलिंग चल रही है, ठीक है। पर दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, मैं फिर बोल रहा हूं। पहला, उस टेलीग्राम चैनल पे सारे जरूरी नोटिस चाहिए। दूसरा, आपको ये भी समझना पड़ेगा हम ऑलरेडी सिर्फ 6 महीने के गैप में है नेक्स्ट ईयर के एग्जाम में, तो काउंसलिंग बहुत संभाल के करना।
फीस लगेगी, कैसे लगेगी? अगर आप ऑल इंडिया कोटा की करते हैं तो 11,000 रुपए लग रहे हैं। स्टेट जिसकी आप करते हैं, अच्छा ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि आपको ऑल इंडिया करनी ही पड़ती है, आपको डायरेक्ट आप स्टेट की भी कर सकते हो, डिफरेंट रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, जिसने ऑल इंडिया कोटा की राउंड 1 की करी, जिसने राउंड 1 की करी है, ठीक है, कुछ नहीं मिला, उसने छोड़ दिया कि अब मैं ऑल इंडिया कोटा नहीं करूंगा, वो स्टेट की कर रहा है, तो वो कर सकता है। अच्छा, मैं दोनों पैरेलल चला सकता हूं, ऑप्शन बनते हैं कैसे? मान लो राउंड 1 आई ऑल इंडिया कोटा की, फिर स्टेट का आता है, ठीक है, तो उसके बाद एक ऑप्शन बनता है कि आप राउंड 2 जा सकते हो ऑल इंडिया, मतलब वो विंडो बन जाती है आपके पास। क्लियर है? कई बार मतलब क्या होता है, डेट्स क्लैश करते हैं पर उतनी ज्यादा नहीं। तो क्या होगा, जैसे राउंड 1 की डेट आ गई 10 से 20 अगस्त की, तो स्टेट की 20 अगस्त से मान लो 26 अगस्त आ गई, तो फिर आपका 26 अगस्त से आपका स्टार्ट हो रहा होगा राउंड 2 ऑल इंडिया कोटा का। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जिनकी रैंक ज्यादा रेंज में, मान लो 15 से 20,000 के प्लस रैंक है, भाई प्लीज ध्यान से करना, ऑल इंडिया कोटा में बहुत हाई चांस है। और मैंने बहुत मैसेज ऐसे देखे, ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कुछ मिला ही नहीं, उतनी दूर मिला है, फिर वही बच्चा स्टेट में जाकर काउंसलिंग करता है, उसको ठीक कॉलेज मिल जाता है। तो प्लीज परेशान मत होना, आपको जो भी हेल्प चाहिए आप बताना, ये एक प्रॉपर वीडियो, एक बेस्ड वीडियो है, इसके साथ आपको बहुत सारी चीजों की हेल्प मिलेगी। आप अपनी प्रॉपर एक वो लिख भेज दो, मैसेज भेज दो। मैं फिर बोल रहा हूँ, आज शाम में मैं एक सेशन जरूर करूंगा जिसमें उन बच्चों के लिए जो चाह रहे हैं कि नहीं सर अभी भी हम लोग एक काउंसलिंग भी करके जाना चाह रहे हैं, वो, या जो बच्चे मतलब चाह रहे हैं कि नहीं सर हम कैसे और पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ से क्या देख पा रहा हूँ, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, आप ये देख लो, टोटल मेरे पास ये 6 महीने प्लस 3 महीने रिवीजन, टोटल 9 महीने का टाइम बचा है नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी। तो हम काउंसलिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मिला? अच्छा, बीएमएस की कब स्टार्ट होगी? थोड़ा और लेट। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर मान लो 400 है, उसको लग रहा है बीएमएस लेनी है, तो बीएमएस लेने के लिए आयुष की काउंसलिंग होगी, उसकी एक सेपरेट वीडियो बनेगी, पर वो कब आएगी? थोड़ी लेट स्टार्ट होती है, उसको भी अक्टूबर हो जाएगा अब यहाँ से। तो जैसे जैसे, अच्छा वो लोग बोल रहे थे कि भाई पेपर दोबारा करा रहे हैं, नीट का काउंसलिंग डिले, ऑलरेडी डिले हो गई है, 20 जुलाई को हुई थी लास्ट, इस साल तो हुई नहीं अभी तक, तो काउंसलिंग तो ऑलरेडी डिले है ना। ये तो सब फर्जी बातें हैं कि बोल देते ये काउंसलिंग डिले, अभी चाहते तो चालू कर सकते थे, पर कुछ चीजें, दूसरा सीट कितनी है वो राउंड 1 से पहले एक बार आएगा, कौन कौन सी सीट आएंगी वो सब राउंड 1 से पहले एक बार आता है, सीट मैट्रिक्स कहते हैं, वो भी आएगा। तो बिल्कुल क्लियर है हम लोग, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, जिन बच्चों की रैंक मान लो 30-35,000 से कम है, 15 से और 30,000 के बीच में, ज्यादा चांसेस हैं स्टेट कोटा से जाओ, वहां से मिल जाएगी। क्या ऑल इंडिया कोटा करनी चाहिए? आपके पास फंड की प्रॉब्लम नहीं है तो कर लो, साथ में स्टेट कोटा भी कर लो। अगर आप स्टेट कोटा से जा रहे हो, समझ लो मेरी बात, स्टेट कोटा से जा रहे हो तो वो ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड के बाद से होती है, ठीक है। शाम वाले सेशन में मिलो, थोड़ी सी और क्लियरिटी करते हैं काउंसलिंग के अराउंड, कि आप कहाँ पर हो, आपको क्या करना चाहिए, सबके लिए बताते हैं, और किस तरीके से हम लोग, क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर हो गया हूँ, मंथन में 2 घंटे पढ़ा रहा हूँ। रीजन क्या है, मुझे पता है कि जनवरी में कराना है सिलेबस। जो लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, खासकर टीचर्स को लेके बोल रहा हूँ कि अगर वो आज भी मार्च में आपका सिलेबस करा के दे रहे हैं तो प्लीज अवॉइड करो ऐसे बैचेस से, उसकी जगह तो खुद ही पढ़ लो यार, क्योंकि मार्च में सिलेबस खत्म करने का मतलब आप कैसे कर पाओगे? उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनके 3 से 4 ड्रॉप हो गए और वो अभी भी मार्च में खत्म करने वाले हैं। सिर्फ क्या टीचर ने बोल दिया अच्छे से पढ़ो, तो अच्छे से पढ़ूंगा तो कैसे होगा बेटा रिवीजन? ठीक है, मिलते हैं, बाय।